राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित हो सकता है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मंडी। बिलासपुर एम्स में शुरू होगा कोविड वार्ड, प्रस्ताव भेजा। 18 फरवरी से परीक्षाएं होंगी शुरू। अब खबरें विस्तार से। 1 फरवरी को पेश हो रहे केंद्र सरकार के आगामी बजट से हिमाचल सरकार को कई उम्मीदें हैं। सीएम जयराम ठाकुर को सबसे बड़ी उम्मीद मंडी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बजट में शामिल किए जाने की है। बजट में जीएसटी प्रतिपूर्ति को भी आगामी कुछ वर्षों के लिए जारी रखा जा सकता है। हाल ही में हुई बैठक में भी सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट के लिए हिमाचल सरकार की ओर से कई सुझाव दिए हैं। केंद्र सरकार के आम बजट की बुनियाद पर ही जयराम सरकार का चुनावी साल का अपना 5वां बजट बनेगा। मोदी सरकार ने आम बजट में हिमाचल प्रदेश को इसलिए भी अधिक तरजीह मिल सकती है क्योंकि वर्ष यहाँ विधानसभा का चुनावी वर्ष है। वाणिज्य मंत्रालय की औद्योगिक विकास योजना मार्च 2022 तक प्रभावी है। इसकी अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच नई बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 17 फरवरी तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग साल 2022 और 23 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय लेगा। 8 मार्च को आयोग के कंसुमटी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सुझाव आपत्तियां दी जा सकती हैं। किसी अन्य भाषा के सुझाव आपत्तियां जो है वो स्वीकार नहीं होगी। लोगों के सुझाव आपत्तियों का बिजली बोर्ड 17 अप्रैल तक लोगों को जवाब देकर भेजेगा। बोर्ड के जवाब से असंतुष्ट लोग जो है वो 23 अप्रैल तक दोबारा बात रख सकेंगे। पंचकुला में हिमाचल के मंत्री और भाजपा विधायकों के कामों की समीक्षा की गई। इसके अलावा संगठन नेताओं के काम का आंकलन किया गया। शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हिमाचल प्रदेश भाजपा की समन्वय बैठक में संगठन नेताओं के कार्यों की चर्चा हुई। चुनावी वर्ष में मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं को भी और बेहतरीन तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस समन्वय बैठक का असर आने वाले समय में सरकार और संगठन के नेताओं को चुस्त दुरुस्त करने के रूप में नजर आ सकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने कोविड वार्ड शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आला अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही आयुष ब्लॉक में ये वार्ड शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आपात स्थिति में ये वार्ड कोविड मरीजों के लिए लाभदायक होगा। कोरोना काल में एम्स प्रबंधन ने लोगों से अपील की थी कि वो ई-संजीवनी पोर्टल पर ही एम्स के चिकित्सकों की सेवाएं लें ताकि कोविड के खतरे से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद एम्स के मेडिसिन ओपीडी में हर दिन 30 से 35 मरीज जांच के लिए पहुंच रहे हैं। मेडिसिन ओपीडी की एडवांस बुकिंग रहती है। वहीं अन्य ओपीडी को मिलाकर हर दिन करीब 150 से 200 मरीज एम्स के चिकित्सकों का परामर्श लेने एम्स पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर मंडल की ग्राम पंचायत बायला के चमुखा गांव में शनिवार शाम 2 मंजिला स्लेट पोश मकान में आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर बीएसएल सुंदरनगर और मंडी से भी दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही मकान जलकर आग हो गया था। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। देर शाम अपने मकान की ऊपरी छत पर बने रसोई घर में काम कर रहा था। उसका 4 साल का बच्चा और पत्नी निचली मंजिल पर थी। आग ऊपरी मंजिल पर लगी। जैसे ही आग लगी उसकी पत्नी और बच्चा बाहर निकल आए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। भाजयुमो की प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने की। बैठक में प्रदेश सैब मीडिया प्रभारी करण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर पतंजलि योगपीठ, क्रीड़ा भारती और अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लिया गया है। इस पावन कार्य में भाजयुमो हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक गूगल शीट को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में युवा मोर्चा के 3000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे।
देश के 5 अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल से पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान चुनावी ड्यूटी के लिए जाएंगे। उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के चुनावों में हिमाचल प्रदेश पुलिस फोर्स जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए गए हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की 10 कंपनियां चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना होंगी। इन 10 कंपनियों में करीब 1000 पुलिस जवान पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में ड्यूटी देंगे। फर्स्ट IRB बनगढ़ के कमांडेंट विमुक्त रंजन के नेतृत्व में हिमाचल पुलिस के 1000 जवान पड़ोसी राज्य पंजाब में होने वाले चुनाव के लिए रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने फरवरी-मार्च महीने में प्रस्तावित परीक्षाओं की संभावित तिथियां जो है वो घोषित कर दी हैं। 18 फरवरी से बीटेक, बी फार्मेसी सहित अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि स्नातक विषयों में बीटेक, बीआर्क, बी फार्मेसी, BSc, BBA, BHMCT, BSc, HM&CT, बी फार्मेसी के नियमित और रीअपियर और स्नातकोत्तर विषयों में एमटेक, एम फार्मा और MBA पर्यटन, MSc भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान और PG डिप्लोमा योग के पहले सत्र की परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी गई हैं। विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तिथियां देख सकते हैं। सोलन सुबाथ मार्ग पर शहर से सटे लाबीघाट गांव में गत शुक्रवार आधी रात के बाद पहाड़ी से गिरे भारी भरकम पत्थर से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के 2 लैंड टूट गए। गनीमत ये रही कि मकान में रहने वाली महिला शुक्रवार को ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। हैरानी की तो बात यह है कि अवैध खनन से पत्थर दरका है और करीब 2 वर्ष पहले भी इस अवैध खनन से हुए भूस्खलन के कारण लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने इस मामले में सीधे तौर पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले इसी स्थान पर अवैध खनन के कारण पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा दरक गया था और उस दौरान भी भारी भरकम पत्थरों से कई मकानों के लैंटर टूट गए थे। जिला सोलन की बेटी भावना प्रदेश भर की युवतियों के लिए मिसाल बनकर उभरी है। भावना ने अपनी प्रतिभा के दम पर 0 बजट में घरेलू सजावट का सामान बनाया और बिना खर्चे कैसे आमदनी कमाई जा सकती है इसका उदाहरण भी पेश किया। हाल ही में भावना ने राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव में जंगल में पाई जाने वाली कुशा घास से पर्स और पूजा अर्चना की टोकरी बनाई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलहो की छात्रा भावना ने कोरोना संकट के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान अपनी मां मंजू से घरेलू सजावटी वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण लिया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।